चोरी की सरकार चला रहे हैं, फर्जीवाड़े की सरकार चला रहे हैं। मुझे तो लग रहा है मोदी जी बनारस भी हारे थे, इलेक्शन कमीशन ने जिताया है। भारतीय लोकतंत्र का कचूमर निकल रहा है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है। 12 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में क्या आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स रखेंगे? छोड़िए ना, सुप्रीम कोर्ट अपना तो सफाया कर ले। उनके यहाँ जजों के यहाँ नोटों की गाड़ियां भर के मिल रही है। रुकिए भाई जरा, गांधी का देश है, एक को भी नहीं छोड़ेंगे और जो बचा रहे हैं उनको भी नहीं छोड़ेंगे। गांधी का देश है, ये गैंडियों का देश नहीं है। कि अगर कोई कॉन्स्टिट्यूंसी में एक कैंडिडेट मर जाए या किसी कारण उसकी मृत्यु हो जाए तो उस कॉन्स्टिट्यूंसी का इलेक्शन पोस्टपोन कर देते हैं। 1991 राजीव गांधी का डेथ होती है, पूरे भारत तक चुनाव पोस्टपोन कर दिया था। कौन से संविधान में लिखा था? व्यक्तिगत छोड़ेंगे। इनके अधिकारी लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, वो इसी लायक हैं कि उनको सड़क पर घसीट कर लोकतंत्र की दुहाई देते हैं, संविधान की दुहाई। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। स्वागत है आप लोग का आपके हमारे चैनल हिंदू डिबेट के एक और नई कमाल की डिबेट वीडियो में। तो दोस्तों आज का डिबेट काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और काफ़ी ज़्यादा धमाकेदार होने वाला है, इसीलिए आप लोग लास्ट तक जरूर से देखेगा। तो दोस्तों बात कर लेते हैं डिबेट के बारे में। आज डिबेट में आप लोग को देखने को मिलने वाले हैं आपके फेवरेट अजय आलोक, और सामने की तरफ दोस्तों देखने के मिलने वाले हैं आलोक शर्मा। अजय आलोक और आलोक शर्मा में जब भी डिबेट होता है तब भी काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होता है। इस बार डिबेट आया है अजय आलोक, आलोक शर्मा और मानक गुप्ता को लेकर के, जो कि काफ़ी खतरनाक डिबेट होता है, क्योंकि दोस्तों जो अपने मानक गुप्ता होते हैं वह भी कई सारे सवाल पूछ रहे होते हैं आलोक शर्मा से, लेकिन जब मानक गुप्ता आलोक शर्मा के बीच में टोकने लगते हैं, जो है कुछ जवाब दे रहे होते हैं, जब टोकने लगते हैं उसके बाद आलोक शर्मा का पारा हाई हो जाता है। वह काफ़ी ज़्यादा उनको सुनाते हैं, बुरा भला कहते हैं। उसके बाद सब लोग मिल करके आलोक शर्मा का काफ़ी ज़्यादा मज़ा लेते हैं और अजय आलोक तो उनकी काफ़ी ज़्यादा धुलाई कर देते हैं। तो डिबेट काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग धमाकेदार होने वाला है। आप लोग लास्ट तक जरूर से देखेगा। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। चैनल काफ़ी ज़्यादा डाउन है तो एक लाइक एक शेयर सब्सक्राइब आपका हमारा चैनल उठा सकता है, जल्द कीजिएगा। तो चलिए अपने वीडियो को यहीं पे कर लेते हैं शुरू। अभी ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है, मैं बोला है ना, पिक्चर अभी बाकी है। ट्रैफिक था क्या? इतना बुरा ट्रैफिक है दिल्ली के अंदर। अमित शाह जी एमएलए खरीदने में व्यस्त रहे, 11 साल तक दिल्ली का बेड़ा गर्क कर दी। जीते हुए एमएलए खरीदे हुए नहीं है, ये कल्चर आपका है। अच्छा, इस पर पास रखिए, इस पर एमएलए खरीद के ही सरकारें बनाई, दिल्ली का बेड़ा गर्क कर अरे तो खाली बिकने वाले लोग अपने पास रखोगे ना, क्या करेगा? बिकेगा ही ना बाजार में। फिर किसी मतलब सारा माल आप रखे हुए बिकने वाला। इसका मतलब आपने मान लिया कि एमएलए सारा आप बोल रहे हैं कि एमएलए खरीदे, सारा माल बिकने वाला। अभी मजा आएगा ना। राहुल गांधी ने ये जो आरोप लगाए वोट चोरी के, अजय आलोक, बीजेपी सब यही कह रहे हैं कि भैया यही तो चुनाव आयोग कह रहा है भाई। हाँ, डुप्लीकेट एंट्रीज हैं, फेक एड्रेसेस या गलत एड्रेसेस हैं, एक एक घर पर कई कई वोटर रजिस्टर्ड हैं, इसीलिए तो एसआईआर कर रहे हैं हम। राहुल गांधी ने एसआईआर की बात को सही कर दिया आलोक जी। इलेक्शन कमीशन को बीजेपी बचाती है, बीजेपी को इलेक्शन कमीशन बचाता है। दोनों एक बिल्कुल हाथ में हाथ मिला के चल रहे हैं, और जहां हाथ थोड़ा सा ढीला होता है तो मीडिया बीच में आ जाता है। मीडिया फिर ग्रीसिंग का काम करता है। 90 से 95% मीडिया उसी तरह के सवाल विपक्ष से पूछता है मानक जी, जिस तरह के बीजेपी पूछती है। दुर्भाग्य यह है कि चोरी की सरकार चला रहे हैं, फर्जीवाड़े की सरकार चला रहे हैं। मुझे तो लग रहा है मोदी जी बनारस भी हारे थे, इलेक्शन कमीशन ने जिताया है। मधेपुरा की सीट है, वो कह रहे हैं हम तो हमेशा से वो जीतते आए हैं, और फैक्ट ये है कि उसमें बीजेपी को 65%, 55% वोट मिलता है आलोक विधानसभा में। वो इसी तरह से तो मिलता, वही तो पकड़ा गया, वही तो चोरी पकड़ी गई। अजय आलोक कह रहे हैं कि ये फ्रॉड कर रहे हैं राहुल गांधी। उस वोटर जो डेटा दिया इलेक्शन कमीशन में, उसमें वो हेर फेर करके और अपनी स्क्रीन पर कुछ कुछ दिखा के और फोर्जरी कर रहे हैं। देखिए, फ्रॉड लोगों को, हेरा फेरी करने वालों को सब वैसे ही दिखते हैं। मोदी जी को सब अपने जैसे ही दिखते हैं, क्योंकि वो लाल किले की प्राचीर से संसद तक झूठ बोलते हैं, तो उनको सब झूठे नहीं। वो ये कह रहे हैं अगर आपको भरोसा है तो आप डिक्लेरेशन ओथ साइन क्यों नहीं कर देते? एफिडेविट साइन कर दीजिए। एफिडेविट साइन भी करेंगे और सब कुछ होगा। तुमसे ना हो पाएगा। डाटा क्यों नहीं दे रहे, वो सवाल नहीं पूछना चाहती बीजेपी। बीजेपी इलेक्शन कमीशन को क्यों प्रोटेक्ट करना चाहती है? मतलब अडानी पे सवाल पूछो तो बीजेपी एकदम फ्रंट में आके खड़ी हो जाएगी, इलेक्शन कमीशन पे पूछो तो बीजेपी आके फ्रंट में खड़ी हो जाएगी। अरे भाई, चंडीगढ़ मॉडल तो याद होगा ना मानक जी आपको, क्या हुआ उसमें? वो आदमी आज भी उस सदन का मेंबर बना हुआ है। दुर्भाग्य, सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया कि ये व्यक्ति, जो आदित्य श्रीवास्तव है ना आलोक जी, जो कल राहुल गांधी ने दिखाया 4 जगह रजिस्टर्ड है, उसका एक इंटरव्यू आज आया है एक टीवी चैनल ने। छोड़ो ना यार, फ्रॉड लोगों उसमें वो ये कह रहा है, सुन तो लीजिए, नहीं देखिए सारे पक्ष आने चाहिए। उस आदमी का ये कहना, भाई मैं लखनऊ में रहता था, परिवार वहां रहता है, उसके बाद मैं मुंबई गया, मैंने वहां अपना वोटर कार्ड शिफ्ट करा लिया, मैं बेंगलुरु गया, मैंने वहां शिफ्ट करा लिया। तो हो सकता है जेन्युइन केस भी हो, तो आप बेईमानी का आरोप कैसे लगा? डिफेंड करने बैठ जाते हो आप लोग भी? कुछ सोचो तो सही, क्या बोल रहे हो आप? भारतीय लोकतंत्र का कचूमर निकल रहा है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है। का वर्ग पैसे के चक्कर में पूरा सरकार को बचाने पे लगा हुआ है। आज से नहीं,
पिछले 11 साल से यही गुजरात मॉडल चल रहा है पूरे देश के अंदर। क्या एक बार 12 सुनिए ना तारीख को मानक जी, सुप्रीम कोर्ट में मानक जी क्या सुनिए ना, आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स अरे मानक जी रखेंगे? छोड़िए ना, सुप्रीम कोर्ट अपना तो सफाया कर ले। उनके यहाँ जजों के यहाँ नोटों के गाड़ियां भर के मिल रही ये देखिए। हैं। रुकिए भाई जरा, सुप्रीम कोर्ट के जज के चक्कर में तो उपराष्ट्रपति गायब हो गए, इस्तीफा नहीं दिया, गायब हो गए। कहां चले गए धनखड़ जी, जो आदमी रोज लोकतंत्र की हत्या राज्यसभा में बैठकर करता था, गायब है। किसी मीडिया वाले की हिम्मत है कि उसके घर के सामने जाके कैमरा, 4 लोग बैठ जाते हैं टीवी स्टूडियो में कहीं का कहीं, भानुमति का कुनबा जोड़ के, और बीजेपी जो है पूरी तरह से हर चीज को हाईजैक करके चल ठीक है, रही। ओके, आलोक जी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बीजेपी के पिट्ठू की तरह काम कर रहा है, एजेंट की तरह काम कर रहा है। मैं शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं कि पिट्ठू की तरह काम कर रहा है। क्या इनको हजारों करोड़ रुपया तो नहीं मिलता? ये जांच होनी चाहिए। इलेक्शन कमिश्नर कहां चले जाते हैं हिंदुस्तान के? किसको मिल रहा है हजारों मैं करोड़? पूछ रहा हूं, उसकी जांच होनी चाहिए। इलेक्शन कमिश्नर्स की जितने पिछले 11 साल में बने, सबके इनकम टैक्स की रिटर्न निकाल के लाइए, कहां है। एक एक आदमी के अकाउंट में कितना कितना पैसा कहां से आया, सारे परिवारों की जांच होनी चाहिए। कमिश्नर्स और तमाम अधिकारी कान खोलकर सुन लें, ये भारतीय लोकतंत्र है, ये दलाल मीडिया का लोकतंत्र नहीं है। छोड़ेंगे नहीं, एक एक का हिसाब लेंगे, एक को नहीं छोड़ेंगे। लोकतांत्रिक देश है, गांधी का ठीक है, देश है। ओके, अजय लेकिन आलोक, अब एक अजय को भी आलोक, नहीं अजय छोड़ेंगे, आलोक, अजय और जो आलोक, बचा रहे हैं उनको भी नहीं छोड़ेंगे। अजय आलोक, अजय एकदम पर ये 2 स्पेसिफिक चीजों पर बोलिएगा। एक, डिजिटल कॉपी वोटर लिस्ट की क्यों नहीं दी जा रही है, और ये 45 दिन में डिलीट क्यों कर रहे हैं भाई सीसीटीवी के वीडियो? बिल्कुल, दोनों का स्पेसिफिक जवाब देता हूं। आलोक भाई ने बिल्कुल ठीक कहा, ये गांधी का देश है, ये गैंडियों का देश नहीं है। गांधी का देश गांधी के संविधान से ही चलेगा, आपके हिसाब से, परिवार के हिसाब से नहीं चलेगा। आर्टिकल पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1950 कहता है कि अगर चुनाव के रिजल्ट्स में कोई भी आपको गड़बड़ी का अंदेशा हो, किसी पॉलिटिकल पार्टी को, किसी भी कैंडिडेट को, वो 45 दिन के अंदर हाईकोर्ट तथ्यों के साथ जा सकता है। इसीलिए इलेक्शन कमीशन ने ये रूल बनाया कि 45 दिन के बाद वीडियो एविडेंस डिस्ट्रॉय कर देंगे। क्या गलत है? कोई गलती है? और सबूत बाद में आए, मान लीजिए सबूत बाद में आप जाएंगे, गड़बड़ी का सबूत ये बाद तो में ठीक मिला है, तो ठीक है, संविधान संशोधन 2 महीने 3 भाई, महीने 6 महीने बाद मिला संविधान तो संशोधन करते हैं। 60 साल में बैठी हुई पार्टी से पूछते केस 10 साल तक चल सकता है तो 45 दिन में कर दिया तो इनको दिक्कत हो रही है। अब आते हैं एक मिनट, आलोक जी मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, अगर डिबेट चाहते हैं मैं आपका सम्मान करता हूं, हम लोग एक लेकिन दो, मुझे केवल ये बताइए, केस जो चलता है वो 10-10 साल तक चलता है ना? एविडेंस आप 45 दिन के अंदर दे सकते हैं। मैं फिर कह रहा हूं, चलने दीजिए ना 10 साल। अरे भाई, सुनिए ना, जवाब सुनिए आलोक भाई, क्या इतना हड़बड़ी है? बेचैनी नहीं है राहुल गांधी की तरह, आप तो संयम आदमी हैं। सुनिए, चुनाव आयोग क्या करता है? चुनाव आयोग की निष्पक्षता की बात कर रहे हैं। 1991 ले चलते हैं यार, इतिहास में मत जाओ नहीं ना। जाएंगे इतिहास में। जो चुनाव आयोग इन्होंने ही चीजें बनाया सामने था, बात करो। तो इतिहास में जाना ये पड़ेगा। RSS और 1991 BJP कोई RSS बीजेपी नहीं थी उस वक्त। उस टाइम पे क्या हुआ था? एक राज्य में हमारी कर ली हमने भाई। माना गुप्ता, उसके बाद 4-4 सरकारें आ गई हमारी। आलोक भाई अगर हिम्मत है तो सुनिए, हमारी 4-4 सरकारें आ गई तो आलोक जी, गलत बात है ना। अब आप कहो जो उस समय पे डिस्कशन करो जब इलेक्शन कमीशन था ही। आलोक जी, वर्तमान में डिस्कशन नहीं चाहती है मैं सरकार। आपको एक बार भी नहीं टोका। चुनाव आयोग कैसा था? क्योंकि आप ही ने बनाया चुनाव आयोग। कहते हैं ना कि भारत का निर्माण हमने किया, चुनाव आयोग आपने बनाया। नियम था चुनाव आयोग का कि अगर कोई कॉन्स्टिट्यूंसी में एक कैंडिडेट मर जाए या किसी कारण उसकी मृत्यु हो जाए तो उस कॉन्स्टिट्यूंसी का इलेक्शन पोस्टपोन कर देते हैं। 1991 राजीव गांधी का डेथ होती है, पूरे भारत का चुनाव पोस्टपोन कर दिया जाता है। कौन से संविधान में लिखा था? पकड़ा गया, चोरी पकड़ी गई, बौखलाई हुई है बीजेपी। केंद्रीय मंत्री, राज्यपाल बना के किसने सुशोभित किया चुनाव आयोग के? ये मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। हजारों करोड़ कौन सा जज था? कौन सा जज था जो महिला ने आरोप लगाए थे? वो जज कहां है? राज्यसभा को जज, अरे जज कहां है? रिकॉर्ड आपके नाम पर। वो महिला कहां है? क्यों बीच में बोल रहे हैं? मैं आपके आलोक जी, सुना उस महिला का भी कोई धनकर से वास्ता था? राहुल गांधी कितने बड़े अज्ञानी हैं। अज्ञानी क्या क्या, ज्ञान तो है, ब्रेन चिप निकल गई है। देखिए यार, ये इन्होंने कहा व्यक्तिगत आरोप phases मत of लगाइए। election, देखिए phases of मानक जी, व्यक्तिगत आरोप phases of लगाना बंद कीजिए। व्यक्तिगत आरोप आप LOP नहीं। के ऊपर कहना तो LOP, जब उसके अंदर दिमाग नहीं। मोदी जी चौथी पहले, वो व्यक्तिगत नहीं है। अरे राहुल गांधी को ज्ञान मैं ब्रेन का चिप निकल गया, वो उसका व्यक्तिगत सपोर्ट नहीं करता हूं। पर्सनल नहीं है। बीजेपी वाले पागल हुए इलेक्शन कमीशन को बचाने के लिए। पागल आप आपकी मूर्खता को चिंता एक्सपोज कर मत रहा हूं। कीजिए, फेज वाइज लोकतंत्र है ये। एक मिनट, एक फेज को वाइज नहीं छोड़ेंगे। अरे आपको नहीं छोड़ेंगे। एक को जेल भेजेंगे जिन्होंने लोकतंत्र की वाली हत्या भाषा की है। है। ये देखिए, इनकी एक और नेता है भाविका कपूर, वो ट्वीट करती हैं, मेरा खून खोल रहा है राहुल गांधी को देखने के बाद कैसे उन्होंने इलेक्शन कमीशन को एक्सपोज किया। ये कोई दूसरा देश होता तो जनता आग लगा देती इलेक्शन कमीशन के ऑफिस को और इलेक्शन कमिश्नर को रोड पे खींच के मारती, जैसे ये कह रहे हैं। ये क्या यार अराजकता फैलाने की कोशिश? आशुतोष, अभी इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के बारे में बोला, सुप्रीम कोर्ट के बारे में ऐसी कमेंट दी,
अभी ये चुनाव आयोग के बारे में ये कमेंट्री है, जब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज को सड़क मैंने पर घसीट कर कहा- मारोगे और आग लगाओगे, और ये लोकतंत्र की बात करता है। मैंने किसी को घसीट कर मारने की बात नहीं की। आशुतोष को नहीं कहा मैंने। कमिश्नर या इलेक्शन कमीशन के अधिकारी अब रुकिए ना। लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, वो इसी लायक हैं कि उनको सड़क पर इसी पे लायक घसीट कर है। पीटा अरे जाए। आलोक जी ऐसे जाने लायक है। जो ऐसा आलोक जी कर कमाल रहे कर रहे हैं। हैं, मैं कह आलोक रहा जी कमाल कर रहे हैं। कैसी भाषा है, इस्तेमाल कर रहे हैं आलोक मानक जी मैं फिर कह रहा हूँ, मानक जी मैं फिर कह रहा हूँ, आलोक जो- के बारे में अरे, कमेंट्री, चुनाव आयोग के बारे में भाई कमेंट्री। मैंने कहा ये भारत के लोकतंत्र मैं का फिर अपमान कर रहे हैं, इनको अपनी- लोकतंत्र भरोसा नहीं मैं है। अपनी अच्छा, बात ये को फिर इमरजेंसी रिपीट के बहुत करता हूं हो गया, कि इलेक्शन कमीशन के जो अधिकारी अरे रुकिए। लोकतंत्र की हत्या करते हुए प्रूव होते हैं, सड़कों पर पिटाई होनी चाहिए। आए आलोक जी ऐसी भाषा का इस्तेमाल मत करिए, कमाल है। आप मैं फिर लोकतंत्र कह रहा हूं- लोकतंत्र की दुहाई देते मैं हैं, फिर आप कह रहा हूं- संविधान की दुहाई देते कि आप लोगों ने डिबेट में देखा कि दोस्तों जैसे कि मतलब आप लोगों ने देखा डिबेट में कि दोस्तों जो अपने अजय आलोक होते हैं और आलोक शर्मा होते हैं, डिबेट इन लोगों में चल रहा होता है। क्योंकि दोस्तों जो अजय आलोक है वह बीजेपी पार्टी के नेता हैं और आलोक शर्मा कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। और आज कांग्रेस बीजेपी में कभी ना पटा है ना पटेगा, और इसी की वजह से आज डिबेट काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हुआ। और आलोक शर्मा का जो सेवेज मतलब सेवेज हुए चीज़ें हैं वह सब भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा हुआ। और मानव गुप्ता भी बीच में कूदने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन आलोक शर्मा उनकी काफ़ी ज़्यादा धुलाई कर देते हैं। उसके बाद फिर अजय आलोक और मानव गुप्ता और कई सारे प्रवक्ता मिल करके आलोक शर्मा की काफ़ी ज़्यादा चड्डी खोल देते हैं और भी कई सारी कर देते हैं, मतलब काफ़ी ज़्यादा चीज़ें कर देते हैं। तो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। एंड वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। एंड वीडियो को ज़्यादा मात्रा में शेयर कीजिएगा। शेयर करना सब्सक्राइब करना काफ़ी ज़्यादा मस्ट है, क्योंकि आप लोग चैनल के अंदर जाके देख सकते हैं चैनल हमारा काफ़ी ज़्यादा डाउन चल रहा है और मैं कंसिस्टेंसी इसी की वजह से नहीं हो पा रहा है। क्योंकि दोस्तों जब व्यूज़ नहीं आता है तो वीडियो अपलोड करने का मन भी नहीं करता है। तो आप लोग ज़्यादा से लाइक शेयर सब्सक्राइब करें तो हम लोग मोटिवेट होकर के रोज़ वीडियो बनाते रहेंगे। तो चलिए वीडियो कहीं पे करते खत्म, और मिलते हैं किसी और धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय हिंद, जय भारत। मज़ा आया।